आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में यूकेजी कक्षा के हिंदी विषय का पहला पाठ पढ़ेंगे और उस पाठ का नाम है वर्णमाला। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मम्मी पापा से अपने कक्षा यूकेजी का बुक जो है, किताब जो है, उसको दुकान से मंगवाना है। किताब जो है दुकान पर उपलब्ध है, तो आप लोग वहाँ से किताब को खरीद सकते हैं। और सबके पास किताब होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी ही सारे जो सामान है उनके जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो लॉकडाउन के बाद जब किताबें जो आएंगी, जो किताबें बिकेंगी, उनका दाम जो है बढ़ सकता है। तो आपको इसी वक्त ही किताब खरीद लेना है, ताकि आगे जाकर आपको महंगी किताबें ना खरीदनी पड़े। तो आपको क्या करना है, अपने मम्मी पापा से बोलकर अपने कक्षा की किताब को खरीदना है। और उसके बाद मैं रोज़ यहाँ पे पढ़ाऊँगी, तो आपको क्या करना है, उस किताब को खोलकर और मैं जो जो पढ़ाऊँगी वो पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पाठ, जिसका नाम है वर्णमाला। नीचे सभी वर्ण एक साथ दिखाए गए हैं, सभी वर्ण मिलकर वर्णमाला बनाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि नीचे जितने भी वर्ण दिखाया गया है, नीचे जितना भी वर्ण दिखाया गया है वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, वर्णमाला बनाते हैं। और हिंदी वर्णमाला को तीन भागों में बांटा जा सकता है, और तीनों का नाम है स्वर, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। यानी कि जो वर्णमाला है उसको हम लोग तीन भाग में बांटते हैं, जिसका नाम है स्वर, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्वर के बारे में पढ़ना। तो स्वर में क्या क्या आता है, मेरे साथ आप लोग भी पढ़ेंगे। मैं जैसे जैसे बोलूँगी आपको भी बोलना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री। ए, ओ, औ, अंगा, अ। तो आप लोग को फिर से एक बार पढ़ना है। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री। ए, ओ, औ, अंगा, अ। जो स्वर होते हैं वह उनकी संख्या कितनी होती है, 13। स्वरों की संख्या 13 होती है। और स्वर अंगा को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। तो जो स्वर होते हैं वो 13 होते हैं, और हम लोग अंगा को अनुस्वार बोलते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नीचे है व्यंजन। तो चलिए व्यंजन को पढ़ते हैं हम लोग, मेरे साथ आप लोग भी पढ़ेंगे। क, ख, ग, घ, अंगा। च, छ, ज, झ, य। ट, ठ, ड, ढ, न। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, श, स, ह, ढ़, ढ। व्यंजन संख्या में 35 होते हैं। व्यंजन ढ़ और ढ को वर्ण ड और ढ के नीचे बिंदी लगा करके बनाया जाता है। इनको क्या बोला जाता है, अतिरिक्त वर्ण भी इनको बोला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या क्या होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। और इनको क्या क्या पढ़ा जाता है, मेरे साथ पढ़िए आप लोग। छ, त्र, ज्ञ और श्र। इस प्रकार वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 13 + 33 + 2 + 4 होती है, यानी कि 52 होती है, 52 होती है। वर्णमाला की कुल संख्या कितनी होती है, 52, यानी 52। अब आप लोग समझ गए होंगे कि वर्णमाला को 3 भागों में हम लोग बांटते हैं, स्वर, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्वर में क्या क्या आता है, व्यंजन में क्या क्या आता है, और संयुक्त व्यंजन में क्या क्या आता है। तो आपको क्या करना है, अब आपको करना है ये कि अपने कॉपी पे लिखना है स्वर को, व्यंजन को और संयुक्त व्यंजन को अपने कॉपी पे लिखना है और याद करना है, और उसको कैसे पढ़ते हैं वो सीखना है आपको। अपनी कॉपी आप लोग निकालेंगे और स्वर को लिखेंगे, व्यंजन को लिखेंगे, संयुक्त व्यंजन को लिखेंगे,
और याद करेंगे आप लोग और उसको पढ़ेंगे कि उनको कैसे पढ़ते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जब वीडियो आएगा उसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए आपको होमवर्क मैंने दे दिया है। आपको क्या करना है, स्वर व्यंजन और संयुक्त व्यंजन को अपने कॉपी पे लिखकर और उसको पढ़ना सीखना है और उसको याद करना है। और मैं आशा करती हूँ आप लोग ये होमवर्क कंप्लीट करेंगे, इसको अपने कॉपी पे लिखकर याद करेंगे और आप लोग जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब आप लोग इसको अच्छे से याद कर चुके होंगे, ताकि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अच्छे से पढ़ सके। और आपको अपने बुक को ख़रीद लेना है, अपनी किताबों को खरीदवा लेना है। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। क्लासेस चला रहे हैं तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।